हेलो गाइस, स्वागत है द बिग प्लेयर डीमन क्लैन की एक न्यू एपिसोड में। एपिसोड के शुरुआत में हम सुई को देखते हैं जो कि हमारे मेन लीड को देख रही होती है और कह रही होती है कि लड़कों को प्रभावित करना कितना ज़्यादा आसान होता है। थोड़ा सा पेन सहन करो, उसके बाद वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। अब इसके बाद तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी। तुम जैसे लड़कों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते फ्यूचर में। मैं तुमको पहले इतना ज़्यादा प्यार करूंगी, इतना स्वीटनेस तरीके से बात करूंगी कि तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाओगे। उसके बाद तुम्हारी ये हिम्मत नहीं होगी कि तुम दूसरों के पास जा सकोगे। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर लूंगी। उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि माउंटेन सिनेरियो में कैसे एंजॉय करते हैं। जबकि जिसके बाद हमारा मेन लीड अचानक सूट जाता है, जिसे देखो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम उठ गए, चलो अब सुबह सुबह मॉर्निंग गेम खेलते हैं। जिसके बाद हमारा मेन लीड उसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि अभी टाइम सोने का नहीं है, उठ जाओ। तुम अभी भी सोना चाहती हो, जबकि तुम्हारे पास उतना टाइम भी नहीं है। इस एज में तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि सोना चाहिए। जिसके बाद हमारा मेन लीड अपना कपड़ा पहन लेता है और कहता है कि तुम इसी केब में रहो, बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, वरना तुम मेरा शेड्यूल फिर से खराब कर दोगी। लास्ट नाइट हमने प्रॉमिस किया था कि हम डुअल कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तुमने हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं किया और ना ही हमारा कोई प्रैक्टिस हुआ। जिसके बाद सुई ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं है कि एक लड़की तुम्हें कितना गर्म रखती है, तुम्हें कितना कुछ देती है, फिर भी तुम उसके बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हो। जिसके बाद सुई उसको देख के फिर से घायल हो जाती है। वो कहती है कि बाऊ, लेकिन ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसको तो बस देखते रहने का मन करता है। ये सुनने के बाद हमारा मेन लीड कहता है कि लेडी, तुम्हें नहीं पता, तुम एक आग के साथ खेल रही हो, ज़्यादा नज़दीक आओगी तो बहुत ज़्यादा जल जाओगी। जिसके बाद हमारा मेन लीड अपना डुअल कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि डुअल कल्टीवेशन एकदम बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने मेरे नेक को बहुत ज़्यादा पेन कर दिया है और ना ही अभी तक कुछ काम आया है। डाउ फाउंडेशन का जो रेलम है वो 14 लेवल पर आके रुक गया है और यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन कोई काम की नहीं कर रही है। लेकिन सोई ने कहा था मुझे कि मैं तुम्हें डुअल कल्टीवेशन अच्छे तरीके से सिखा दूंगी, वो भी आसान तरीके से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डुअल कल्टीवेशन का जो आर्ट है ये तो बस एक बीमारी की तरह है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, वो भी अपनी बॉडी को एक तरीके से खतरे में डालकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गया कि इस मोमेंट में सबसे जो सुप्रीम स्पिरिचुअल ट्रांजेक्शन है उसको एक अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, वरना नुकसान हो जाएगा। हर एक ट्रेजर को एक आर्टिफिन स्टोर के साथ जोड़ा गया है और फर्स्ट लेवल पर आने के बाद उसको फिर से गेन करना होता है और इसी एबिलिटी को यूज करके अपने डुअल कल्टीवेशन को स्किल को बढ़ाया जा सकता है। तभी उसको एक पावर मिलती है। वो कहता है कि ये क्या है, डेविल सीड टुलिस्मन। फिर वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर लिखा होता है कि ड्रैगन स्किल से बनी हुई एक फ्रूट है, बोले तो बंसी, जो कि सू फैमिली के लिए एक अनोखी तरीके से काम करता है और इसको और बजाने से ड्रैगन अपनी पावरफुल ऑरे को रिलीज करता है एंड और वहीं पर एक ड्रैगन स्केल से बनी हुई एक बहुत बड़ी जगह है, आइलैंड है, और उसी आइलैंड में बहुत सारे ड्रैगन रहते हैं और ये सू फैमिली वहीं के बहुत सारे फॉसिल को लेकर आई है और अपने लिए एक अच्छी तरीके से ताकतवर चीज़ें बना रही है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है फिलहाल अभी। फिर वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और कहता है कि मुझे अब समझ में आ गया ये लोग क्या करना चाहते हैं। ये लोग ड्रैगन की स्केल से लेके एक बंसी बना रहे हैं और ये जो टास्क है इसे बड़े डिसिपल्स ही कर सकते हैं। ये टास्क हमारे लिए नहीं है, ना हमारे जैसे एल्डर के लिए है, ना हमसे कोई बड़े एल्डर के लिए है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। उस दिन फायर जो हुआ था हम दोनों के बीच में, उससे बहुत लोग नाखुश थे। क्यों नाखुश थे अब तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि उस फ्रूट को हासिल करने के बाद में मैं फटाफट क्विकली अपना लेवल अप कर सकता हूँ। तो मुझे अब ज़्यादा चैलेंज से लोगों के पास नहीं बनना है, मुझे शांत रह के मुझे उस इंसान को चैलेंज करना है जो कि इस क्लैन का यानी कि सीड्स का मेंबर होगा और जिसके पास ये फ्रूट होगा। नेक्स्ट ने में डेविल सीड जाओगेंग माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। जिसके बाद वो बंदा अपने एक सिपाही से पूछता है कि जो सारी चीज़ें हो रहा है वो क्या लू लिविंग की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है अब। जिसके बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स है और इतना जल्दी सारी चीज़ें कैसे ख़त्म हो गई, यहाँ पर ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। जिसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि अभी तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे फैमिली को कोई हाथ लगा दे और ना ही हमारी चीज़ों को कोई छू सके, लेकिन वो बुढ़ा एल्डर जो कि उसके चमड़े में ज़्यादा दम नहीं है, फिर भी उसने मेरे भाई को मार दिया, मेरे छोटे भाई को मार दिया। अब उसके जैसा बंदों के साथ हम अपनी फैमिली का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और सू फैमिली को मैं तो तहस नहस कर दूंगा। अब की बार मिलने दो, मैं उस बुढ़े का एक एक हड्डी चटकाने वाला हूँ और मैं अपने भाई का बदला ज़रूर लूँगा। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सुलेमान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा, तुम्हारे एक एक खून का कतरा मैं ऐसे बहाऊंगा जिसे कोई ढूंढ भी ना पाए।
और फिर वो गुस्से में वहाँ पर रखी हुई बुद्धा की मूर्ति को तोड़ देता है अपने मैजिकल पावर से। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू लिमिन उस ड्रैगन आइलैंड पर आ चुका होता है। वो कहता है कि आइलैंड देखने में तो बहुत मामूली सा लग रहा है। जिसके बाद वो ड्रैगन आइलैंड को उस महल के देखता है जो कि उनका सीट था। वो कहता है कि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये तो देखने में बहुत ज़्यादा मामूली सा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सबसे खास वाला महल है। जिसके बाद वो नीचे जाता है, एक बंदा उसको देख के कहता है कि ब्रदर सू तुम यहाँ पर कैसे। जिसके बाद सू कहता है कि मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ, एक प्लेयर कार्ड है, इस टोकन को तुम एक बार देख सकते हो और बता सकते हो कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं इसको देख लेता हूँ और फिर मैं तुम्हें गाइड करता हूँ कि इसको किस तरीके से काम करता है। जिसके बाद वो बंदा सुलिमिन को सारी चीज़ें बताने लगता है और कहता है एक पेड़ के पास ले जाकर कि ये है ड्रैगन फ्रूट, इस पेड़ से बहुत सारी चीज़ें बनता है और इससे डेविल भी आकर्षित होते हैं। ये पेड़ इतना ज़्यादा प्रभावित है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर होते हैं वो कभी भी यहाँ पर चले आते हैं, खास करके वो दोपहर के टाइम पर यहाँ पर अपियर होते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इस पेड़ में अनोखे तरीके से ऑरा है जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर को अपने ओर लुभाती है और इसमें एक पावर है जो कि सारे मॉन्स्टर चाहते हैं कि वो अपने पावर को अपने कब्जे में कर ले। लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम इसका ज़्यादा नज़दीक मत जाना उस टाइम पे, वरना ही तुम्हें अपने और खींच लेगा और तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम वैसे दूसरे को भेज देते तो ये काम तुम्हारा आसानी तरीके से हो जाता। लेकिन ये ड्रैगन फ्रूट जो ट्री है बहुत ज़्यादा कमाल की है। जिसके बाद लू लिमिन उसको थैंक यू बोलता है इतना सब कुछ बताने के लिए। वो बंदा कहता है कि ये मेरा जॉब था, मुझे बताना था तुमको, सो मैंने बता दिया, अब मैं जा रहा हूँ वापस लौट के सीट्स में। जिसके बाद हमारा मेन लीड कहता है कि इतनी बड़ी बात को इसने इतना छोटे तरीके से बता दिया जिसे कोई मैटर ही नहीं करता और मुझे अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर कैसे काम करूँगा। मुझे पता है लोग मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहते, इतने छोटे तरीके से कौन समझाता है, इतने में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है ये लोग चाल खेल रहे हैं मेरे खिलाफ, इतना कम वर्ड में कोई बोलेगा तो कैसे किसी को समझ में आएगा। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। और ये लोग पता है मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं। जिसके थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है क्वाई सेंसाई। ये जो बंदा होता है वो सू लिमिन का एक डिसिप्लिन होता है डीमन तलिस्मन सीट्स का। ये बंदा आते के साथ में हमारे मेल लीड से कहता है कि सू लिमिन तुमको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जूनियर ब्रदर सू तुम तो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए मेरे साथ कैचअप करने के लिए। जिसके बाद हमारा मेल लीड उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर वही, क्या मैं तुमको पूछ सकता हूँ कि ये बंदा जो आपके पीछे खड़ा है कौन है। जिसके बाद सीनियर ब्रदर वही उस बंदे के बारे में बताते हैं कि ये बंदा जो है जैंगन बक्सू है और ये बहुत ही अच्छा हमारे नज़दीकी डिसिप्लिन है। जिसके बाद हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि ये बंदे जो है बस मेरे बारे में चाल खेल रहे हैं, इन लोगों का पता है कि अपनी अलग टीम बना रहे हैं और मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊँगा और मेरी स्कल टीम के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है क्योंकि मेरी टीम में कोई है ही नहीं और ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ पकौड़ा बनाएंगे, मुझे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि जो निंग डाहू ने तुम्हारे पास जितनी सारी प्रॉपर्टी हारी है वो तुम इन लोगों को वापस कर दो, बहुत जल्द से जल्द वापस कर लो, वरना तुम्हारे पास बचने के लिए कोई चांस नहीं बचेगा। जिसके बाद हमारा मेन लीड कहता है कि गेम कंपनी वाले भी बहुत ज़्यादा हरामी होते हैं, मैंने इतने मुश्किल से बहुत सारी चीज़ों को जीता था और क्या मैं उन लोगों को ऐसे ही वापस कर दूंगा सारी चीज़ें। मतलब मेरे लिए कोई रिटर्न कुछ चीज़ें रखना चाहिए था इन लोगों के लिए, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो रियल लाइफ की बारी चल रही है यहाँ पर। फिर हमारा मेन लीड कहता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को हरा कर मैंने सारी चीज़ें जीती है तो मैं क्यों वापस करने जाऊँगी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह। हमारा मेन लीड वहाँ पर साफ साफ मना कर देता है कि जो मैंने जीता है मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि वो अब मेरा हक है। जिसे सुनने के बाद वो बंदा भड़क जाता है, तब वो वहाँ पर वही समझा कर कहता है कि ब्रदर देखो। जिसके बाद वही उसको शांत करते हुए कहता है कि ब्रदर देखो जूनियर ब्रदर, तुम्हें इतना जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम जीत गए हो लेकिन मुझे लगता है कि तुमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और तुम अभी न्यू बने हो, देखो अभी तुम न्यू शीर्ष लीडर बने हो तो तुमको नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, तुम अभी न्यू हो, तुम अभी संभाल नहीं पाओगे, तुम हमारे हवाले वो चीज़ें कर दो। जिसके बाद हमारा मेन लीड यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो अपना, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला और ना ही मैं अपनी सारी चीज़ें देने वाला हूँ, मैंने इसे अपनी मेहनत से जीता है, अगर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए तो आओ मुझसे फाइट करो, मैं फाइट के लिए रेडी हूँ यहाँ पर। जिसके बाद जो सीनियर ब्रदर जेंगेंग रहता है वो कहता है कि देखो जूनियर ब्रदर सो मैंने तो मुझसे कहा था, मैंने तुमको एक चांस दिया सिर्फ सारी चीज़ें रोकने के लिए और चुपचाप मेरे हवाले सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो तुम्हें अपनी बातों पर पछतावा होगा। जिसके बाद जो सीनियर ब्रदर विंगी होते हैं वो कहते हैं कि देखो ब्रदर, मेरे छोटे भाई होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बस इत्मीनान करना चाहता हूँ कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हमारे नाम मत लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तुमको आराम से आसानी से मांगा था लेकिन तुमने ना बोल दिया और ना बोल के तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया। अगर बाई चांस अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे,
सो तुम अपना ख्याल रखो। जिसके बाद हमारा मेलिट कहता है कि सू फैमिली और निंग फैमिली के बीच में जो लड़ाई अरसों से चली आ रही है, तुम्हें क्या लगता है वैसे ही आसानी तरीके से खत्म हो जाएगी और तुम लोग बस मुझे इसी आसानी तरीके से सारी चीज़ें हासिल कर लोगे। तुम लोगों ने पता नहीं कितनी चीज़ें मेरे घर से लूटा होगा, हमारी सू फैमिली से लूटा होगा, लेकिन अब बहुत हुआ। अब तुम लोग देखोगे तुम्हारा अंजाम, जो तुमने किया था वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों की चालाकी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के साथ। जिसके बाद हमारा मेन लीडर उसी जादुई पेड़ का हेल्प लेते हुए पूरे आइलैंड में एक बैरियर बिछा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो तिलिस्मन पेड़ के नीचे वो कैब में बहुत सारी उजाले हो जाती है और वो पेड़ अपने अंदर पावर जो रिलीज करती है और हमारा मेन लीडर लेने लगता है और कहता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने रात को बहुत सारी कल्टीवेशन करने के बाद इस पेड़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पावर को कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, सारी चीज़ें मैंने सीखा था बहुत घंटे तक। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे इजीली पता चल गया कि उनके गेम में सेम टू सेम ऐसी लेवल का लेवल अप करा जाता था और मैं इसमें मास्टर हूँ, मैं गेम का मास्टर हूँ। लेकिन इस बॉडी को, जो रियल बॉडी है इस ओनर की, ये बॉडी बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको अपने बस में ला दूंगा, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। लेकिन अभी की ज़रूरत है इसको इम्प्रूवमेंट करने की। जिसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद वो फ्रेम ड्रैगन स्लेयर इमॉर्टल स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और मैंने इसको बहुत आसानी तरीके से हासिल कर लिया, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। जिसके बाद वो सोचता है एक दिन उसने क्या तो वो मास्टर के पास गया था और कहा था कि देखो मास्टर, मैंने ना वो स्वॉर्ड का जो चीज़ था मैंने फाउंड कर लिया है। और उसको एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है देखो सेम टू सेम इसी तरीके से वो स्वॉर्ड दिख रहा था और इसी तरीके से मैं इस तलवार के ऊपर अपना मटेरियल लगाकर इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दूंगा। उसका मास्टर कहता है कि तुम सौरव की ऐसा ही दिखता है। वो कहता है कि हाँ मास्टर, मैं बिल्कुल सौरव, वो ऐसा ही दिखता है। वो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा अनोखा था, तो मैंने अपनी गंजी आंखों से देखा और इसका ड्राइंग बना लिया। वो रोते हुए कहता है कि ये मेरा फर्स्ट स्वॉर्ड था जो कि मैंने अपने गेम से सीखा था कि इसको कैसे बनाते हैं और फाइनली आज ऐसा दिन आया कि मैं इसको सच में इस्तेमाल करके चलाने वाला हूँ, जो कि होने वाला है ड्रैगन फ्लेम डीमन स्वॉर्ड। और फिर वो बात पक्की कर लेता है इसको बनाने के लिए। जिसके बाद वो सारे पॉकेट मनी उसको दे देता है और कहता है कि अपने सारे पॉकेट मनी खत्म कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने सीने में से कलेजों को बाहर निकाल कर दे दिया है, मैंने अपना सारा सेविंग को खत्म कर दिया इसको बनाने के लिए। गेम में तो सारे मटेरियल में कलेक्ट करके स्वॉर्ड को मैं हासिल कर लेता था, लेकिन इसको रियल लाइफ में पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मुझे 1,60,000 यान देने पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और कहता है कि इस स्वॉर्ड को मैं बहुत ज़्यादा फास्टर तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। माना कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इसको यूज़ करते करते इसको तरीके को सीख जाऊँगा और फिर मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में इस आइलैंड का ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि कछुआ कह रहा था कि योर हाइनेस, मुझे लगता है कि इस ड्रैगन स्केल फ्रूट का इस आइलैंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि वो ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है यहाँ पर यही होगा और मैं अपने कल्टीवेशन और अपने, वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और यहाँ पर मेरा हुकूमत चलेगी, मैं अपने कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा और यहाँ पर जो कोई भी मेरे साथ भिड़ने आएगा वो जान से जाएगा क्योंकि ये मेरा आइलैंड है, मेरा जो मन करेगा मैं यहाँ पर वही करूँगा। वो कहता है कि ड्रैगन स्केल जो फ्रूट है वो बस मेरा है और जो कोई भी मेरे बीच में आएगा वो जान से जाएगा। जिसके बाद वो कछुआ कहता है कि योर हाइनेस ऊपर की तरफ देखिए, कुछ तो है यहाँ पर। जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेलिट अपने स्वॉर्ड को पाने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो भी थंडर के साथ और वाटर के साथ। जिसके बाद हमारा मेलिट कहता है कि ये पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 60% है, लेकिन ये ख़राब नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको कंबाइन करके बहुत ज़्यादा अच्छा कर लूँगा। जिसके बाद वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर कौन कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पर झरने में आके कल्टीवेशन कर रहा है। जिसके बाद मेलिट कहता है कि कौन है यहाँ पर। फिर वो देखता है उस ड्रैगन को और कहता है कि अच्छा ये तो ड्रैगन क्लैन का लगता है। जिसके बाद वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये फाउंडेशन क्या तुम्हारा बाप का है जो वहाँ पर आगे कल्टीवेशन कर रहे हो। जिसके बाद वो कछुआ कहता है कि योर हाइनेस अपने सर के ऊपर एक बार ध्यान देना। जिसके बाद वो ड्रैगन अपने सर को छूता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर उसका टकला गया है। इसका मतलब है कि हमारे मेलिट ने अपने फायर फ्लेम को अटैक किया था, जिससे उसके बाल पूरे उड़ गए। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए हमारे मेलिट को ढाता है। वो कहता है कि अब छछुंदर बोला, तुमने मेरी बालों के साथ क्या किया, तुमने मुझे एक पल के लिए टकला कर दिया, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ, तुमने मेरे सुनहरे बालों को क्या कर दिया। जिसके बाद हमारा मेलिट उस ड्रैगन को टकले को देखते हुए अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हेयरलेस फॉर लेजेंड स्नेक, जो कि इस आइलैंड का सबसे बड़ा खतरनाक ड्रैगन को माना जाता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मतलब इस सांप के पास अपना खुद का एक टकला है जो कि जिसमें बाल नहीं है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस बार को ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुक, मैं तुझको ऐसे जाने नहीं दूंगा, आज तो तुमको मैं एक अच्छा मौत देने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 यहीं पर एंड होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।